अस्सलामुअलैकुम। अलग की स्क्रीन पर एक और ख़बर के साथ मुबशरा अलवी और तारिक मकती। आज हम एक ट्वीट पर बात कर रहे हैं। गरीदा साहिबा ने ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही और इमरान खान के भांजे हसन खान नियाजी को पंजाब इलेक्शन के लिए इमरान खान की जानिब से पीटीआई टिकट मिल गई है, लेकिन ना तो ये सियासी रिश्वत कहलाएगी और ना ही मौरूसी सियासत। ये है असल तब्दीली। जी सर। अच्छा, ये है असल तब्दीली जो है ना, ये तब्दीली आ गई। पता है आपको हुआ ये कि गरीदा ने ये ट्वीट किया और उसके बाद गरीदा ने, ये जो आप लोग देख भी रहे हैं, गरीदा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों? अच्छा, क्योंकि गलत था। ये गरीदा ने बेचारा, ये जो इमरान खान का भांजा है हसन नियाजी, ये स्पेल करते हैं अपना नाम HASSAN हसन नियाजी। ये हसन खान नियाजी है, ये कोई और है। मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, नकालों से होशियार। तो गरीदा ने इस मिलते जुलते नाम के चक्कर में कि हसन खान नियाजी है इमरान खान का भांजा, टूट पड़ो मौरूसी सियासत, और चीफ जस्टिस के दामाद को टिकट मिल गया तो ये सियासी रिश्वत, टूट पड़ो, ये गरीदा ने कर दिया। तो गरीदा ने ये करने से पहले कोई जांच पड़ताल, कोई तहकीक, कोई रिसर्च कुछ तो करना चाहिए ना। कि इतनी बड़ी रिसर्च का वर्ड आपने जानबूझ के इस्तेमाल किया यहाँ छेड़ने के लिए। देखिए, गरीदा के साथ रिसर्च के वर्ड पे ना लोगों को याद आता है इनका डैम जब बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, तो उन दोनों में खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया। माजरा कुछ यूँ था कि साकिब निसार साहब ने और दीगर जज साहिबान ने बुलाया, कहेंगे कि डैम बड़ा सीरियस मसला है, कौमी मसला है। आपने डैम के बारे में पेपरा फंड्स के हवाले से, पेपरा रूल्स के हवाले से आपने जो खबर दे दी, ये आपने कहाँ से दे दी कि इसको फॉलो नहीं किया गया? तो गरीदा ने कहा कि मेरे रिसर्चर ने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा मतलब छोड़ दें अपने रिसर्चर को, पहले ये बताएं पेपरा स्टैंड्स फॉर। अब अदालत ने पूछ लिया और भरी अदालत में उन्हें नहीं पता था। अल्लाह। और ये अदालत थी। अब अदालत कह रही है बीबी आप एक प्राइम टाइम शो करती हैं, इतना बड़ा शो करती हैं, एंकर हैं आप, तो पेपरा स्टैंड्स फॉर, तो उन्हें नहीं पता था, तो बड़ी बुरी हुई। अब हुआ क्या गरीदा साहिबा के साथ कि ये हो गई, उसको छोड़ दें, वापस आ जाएं। मुझे लगा आपने इसीलिए जो ना रिसर्च की बात की थी, उन्होंने अपने रिसर्चर पे डाल दिया था और कहा था कि भाई ये हो जाता है गलती। अच्छा, गलती भी हो जाती है, ठीक है ना। हसन नियाजी, हसन खान नियाजी, मिलता जुलता नाम, और मैंने पेपर, चलिए मैंने पेपर उठा लिया, ओके। एनीवेज, हो जाती है गलती, हो गई। लेकिन देखिए तरीका क्या है, किसी भी शख्स से गलती हो जाए वो अपना ट्वीट डिलीट करे, और डिलीट करते वक्त अपने तमाम पढ़ने वालों को, फॉलो करने वालों को बताए कि मैंने अपना ये ट्वीट इस बिना पे डिलीट किया है, मिलते जुलते नाम की बुनियाद पे ये गलती हुई थी, मैं इस गलती पर, चलें आप ना कहें शर्मिंदा हूँ, ना कहें शर्मिंदा हूँ, आप कहें मुझसे गलती मिलते जुलते नामों की वजह से हो गई थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करना भी इस बात का एतराफ़ है कि मुझसे गलती हो गई थी, तो आप उसको अनाउंस कर दें। लेकिन आप लोगों को पागल समझें, ठीक है, और आप डिलीट करके गायब हो जाएं। मतलब बताओ तो सही कि क्या हुआ, किधर गया, कैसे। एक अखलाकी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए, बिल्कुल निभानी चाहिए। अब ये जो अली अफजल शाही हैं, चलें चीफ जस्टिस के दामाद, सियासी रिश्वत, अली अफजल शाही ने भी इनको कहा बीबी जब मैं, ये रिश्तेदारी मेरी नहीं थी तब भी मुझे पार्टी ने 3 टिकट दिए थे। तो आप अपनी रिसर्च मुकम्मल किया करें, हसन और हसन को कैसे पढ़ना है ये भी चेक किया करें, और अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान का भांजा है तो उस भांजे से रब्ता करने, उस भांजे के अब्बू से रब्ता करने, भांजे के मामू इमरान खान से रब्ता करने, मामू की टीम से रब्ता करने, कहीं पता करने। लेकिन नहीं, तो ये जो एक तो हो गई गलती, गलती के बाद तरीका है ना गलती को निभाने का, वो गलती निभाने का मैनर्स जो है वो भी आने चाहिए, वो भी नहीं आते हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। तो आप वो डिलीट कर गई, और ये और शर्मिंदगी की बात होती है क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, और फिर उस स्क्रीनशॉट की बुनियाद पे तमाम लोग कहते हैं भाग गया, दौड़ गया, दौड़ गई, ये मजाक उड़ता है फिर। और कोई भी खबर आने से पहले उसकी तस्दीक करें और फिर ट्विटर का रुख करें ना। अब आपके पास एक चीज़ है, ओहो हो, फौरन इमोशनल होकर टूट पड़ो, ये काम किया जाता है। अच्छा सर, दूसरी खबर ये है कि वज़ारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की है कि 4 अप्रैल का फैसला वापस लेकर इंतखाबात अक्टूबर में कराए जाए। अच्छा, जो 4 अप्रैल का फैसला था वो था 14 मई को इंतखाबात करना।
तो 4 अप्रैल का फैसला वापस ले लिया जाए, पूरे मुल्क में एक दिन में इंतखाबात अक्टूबर में करवाए जाए। ये वजारत दिफा की दरख्वास्त है। अब वजारत दिफा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, दिफा का महकमा तो फौज संभालती है, नेवी संभालती है, एयरफोर्स संभालती है, तो हमारे यहाँ जो है वो, और सेक्रेटरी दिफा भी हमारे यहाँ आमतौर पर एक बड़ा साबिक फौजी अफसर होता है, वो होता है आमतौर पर। तो ये वाला काम था। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए लोग कह रहे वजारत दिफा खुद आ गई है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। वैसे तो ये जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ना अक्लमंदों के लिए निशानियां, बहुत ही बेहुदा बात है, क्योंकि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, ये कुरान में है ना। हाँ, तो ये इसको अपने सियासी इश्तिहारों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए इसको सिर्फ सियासी बना लेते हैं और लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बात ये है कि इसमें फिर अक्लमंदों के लिए मजीद निशानियां हैं। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले एक दिन पहले ये हुआ कि DGISI साहब, DGMI साहब, सेक्रेटरी दिफा साहब ये गए और चीफ जस्टिस साहब से मिले, 3 घंटे की मुलाकात की, और उस मुलाकात में उनको बताया कि यकीनन यही बताया कि इन वजूहात की बुनियाद पर हम ये जिम्मेदारियां इस तरीके से अंजाम देने के लिए अभी दस्तयाब नहीं हो सकते या इस हद तक नहीं हो सकते, यही बताया होगा। अब क्या बंदयाल साहब पर इन हालात में खुद DGISI साहब आए हों, DGMI साहब आए हों, तो क्या इससे एक अदद प्रेशर नहीं गया होगा कि यार ये अब खुद ये कहने आए हैं? होता है ना, एक और कुछ ना भी हो, सामने वाला आपसे बहुत कर्टियस टोन में ही बात कर रहा होगा, डेफिनेटली चीफ जस्टिस है, लेकिन एक प्रेशर होगा उसका। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा होगा कि जनाब हम आइन के पाबंद हैं। अब इसमें समझने वालों के लिए निशानियां ये हैं कि फिर उन्हें बाकायदा दरखास्त दायर करनी पड़ी है कि अब हमारा वकील इस पर दलाइल देगा, हमें सुन लें, ये है। तो समझने वालों के लिए निशानियां इस तरफ भी हैं। बाकी ये है कि बंदयाल साहब क्या करें, आइन की एक पाबंदी है, उस पाबंदी पर अमल दरामद ना करें। कल इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि नहीं करा सकते इलेक्शन, फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी नहीं मिली। पहले हमारे पास सामने खबर आ रही थी 3.5 लाख एहलकार मांग रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमें 4,66,000 एहलकार चाहिए पंजाब के इलेक्शन कराने के लिए। मैं हैरान था, मतलब आपको जंग लड़नी है, आपको करना क्या है? 4,66,000 बंदे चाहिए आपको इलेक्शन कराने के लिए, ये महाज खुल रहा है। हाँ सीरियसली, वो इतनी बड़ी तादाद उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिल रही। और अब अगर हमें फंड्स, अगला काम देखें, अब अगर हमें फंड्स मिल भी जाएं तो अब इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सकते, ये कहा इलेक्शन कमीशन ने। वो ये कह रहे हैं इंतखाबी फहरिस्तें, तस्वीरों वाली, ये सब कुछ, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो पाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया। और इलेक्शन कमीशन से क्या कहा गया था? इलेक्शन करवाओ, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालत ने कहा हम दे देते हैं करके, तो अदालत ने स्टेट बैंक से कहा पैसे दे दो, अदालत ने कहा नेवी और एयरफोर्स के लोग भी आ सकते हैं तो सिक्योरिटी दे दो, ये हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि कहे जनाब ये अब भी नहीं दे रहे, अदालत के हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन फिर तजवीज लेके आ गया, मुल्क में अनारकी फैलेगी। आपसे पूछा अनारकी फैलेगी, आपका काम इलेक्शन कराना है। बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना काम है इन लोगों का। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। इन्होंने, आपको याद है गुज़श्ता बरस अप्रैल में जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था, इमरान खान की हुकूमत जारी थी, तब इलेक्शन कमीशन को बुला लिया गया था। तो चीफ ने ये कहा था अदालत में कि हमें 6 महीने कम से कम चाहिए। तभी होना ये चाहिए था कि जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप तो फारिग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी, आपको इसी काम के लिए असाइन किया गया है ना, आप वो जो काम आपका आप वो काम नहीं कर सकते, तो फिर आप फारिग हैं। लेकिन ये नहीं किया गया, तो फारिग कर देते उस वक्त। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अक्टूबर में करवा सकते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि वो अक्टूबर पिछले साल का नहीं था, वो अक्टूबर इस साल का है ना। आप 22 मार्च को दे दूंगा पैसे, अच्छा 22 मार्च आ गई तो उन्हें साल थोड़ी बताया। तो ये वाला काम है कि अक्टूबर में करवाएं। अच्छा सर, यहाँ पे आपने कहा कि हम नेवी और फ़ज़ाइया के एहलकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी तो क्या कहते हैं हुकूमती अरकान बहुत शोर मचा रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि क्या पायलट जो है वो जहाज में जाके इंतखाबी फहरिस्तें, वोटर लिस्टें ड्रॉप करेगा, मतलब या नेवी वाला जो तैर के जाएगा। इन लोगों नहीं बताइए अपने दफ्तर में क्या तैर के जाते हैं या अपने दफ्तर जब जाते हैं एयरफोर्स वाले या इनकी पूरी टीम जाती है तो ये ट्रक्स में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, या ये अपने दफ्तर जहाज में जाते हैं। सर उनकी टांगे भी होती हैं। हाँ, मतलब वो चलते फिरते हैं, वो काम करते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। जब सैलाब आता है तो एयरफोर्स के लोग भी काम करते हैं, नेवी के लोग भी काम करते हैं, और हेलीकॉप्टर जब जहाँ लोगों को उठाता है
तो उससे पहले वो लोगों को निकालते हैं, उठाते हैं, जी। हाथ पांव चलते हैं उनके। सर यहाँ पे हुकूमत का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है और वो मुसलसल जिद कर रही है एक आईनी काम में रुकावटें डालकर। देखिए मसला वही कि इस वक्त वो ये कहते हैं कि दो चीज़ें उनको चाहिए। उनको एक नवाज शरीफ चाहिए, ठीक है, कि नवाज शरीफ आएगा तो इलेक्शन होंगे, तो नवाज शरीफ चाहिए। दूसरा उनको वोट चाहिए। अब ना उनको नवाज शरीफ अदालत दे सकती हाँ। है, ना उनको वोट अदालत दे सकती है, वोट भी खुद लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। और नवाज शरीफ को भी खुद आना होगा। अदालत तो कह रही है आ जाओ भाई, तुम मफरूर हो। अदालत ने एब्सकॉन्डेड लिख दिया कि तुम्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया था, तुम मफरूर हो, अब आ जाओ। सर यहाँ पे आवाम को भी ये बताना पड़ेगा कि अदालत कोई गैर आईनी काम नहीं कर रही है। ये जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं ये अपने मफाद के लिए अटकाए जा रहे हैं। और ये रोड़े अटकाना गैर आईनी हाँ, है। ये गैर आईनी है। और ये फुल कोर्ट की डिमांड है। मतलब जजेस क्या करें, सारे जजेस बैठ जाए, तो क्या जज साहिबान ये जो आईनी कदगन है इससे हट सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हट सकते। वो पाबंद है। लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है, या हुकूमत को नजर क्या आ रहा है, कि आप जब सब जज बिठा लेंगे तो फिर इंतखाबात आगे बढ़ सकते। तो मैं ये कहूंगा अगर ऐसे जज जो इंतखाबात हुकूमत को यकीन दहानी है कि आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर ना बिठाएं भाई। फिर ना बिठाएं। आप क्यों बिठाएं जो आईनी पाबंदी से आगे बढ़ेंगे? इमरान खान ने भी एक लॉजिक दे दी थी अपनी तरफ से उनकी हुकूमत में कि आर्टिकल 5 लगा दो, आर्टिकल 5 लगा के दरखास्त उड़ा दो और चले जाओ। गलत निकाला, कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका निकाला था, अदालत ने तस्लीम नहीं किया, हो गया काम। अब भी अदालत तस्लीम नहीं कर रही तो काम हो जाए। अब अड़े हुए हैं ये लोग। सर ये भी बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कितनी दफ़ा इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुए। एक मिसाल बड़ी जोरों शोर से अभी रिसेंट दी जा रही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो इंतखाबात आगे बढ़े थे। अब जो इंतखाबात आगे बढ़ने की उस वक्त लोग मिसाल दे रहे हैं, वो डंडी क्या मारते हैं। वो कहते हैं इंतखाबात आगे बढ़े थे। वो ये नहीं बताते कि सब कुछ बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक चल रहा था। ये वाकया हुआ तो इलेक्शन शेड्यूल इन प्लेस था, चंद दिन आगे बढ़ाए गए थे कि इतना बड़ा वाकया हो गया। अब यहाँ पर इतना बड़ा वाकया हुए बगैर भी अदालत ने 2 बार तो गुंजाइश दे दी। अदालत ने कहा 30 अप्रैल को करा लो, जब सदर ने तारीख दे दी। उसके बाद अदालत ने कहा 14 मई को करा लो। तो जब यहाँ तक आगे बढ़ गए और ये फिर भी भाग रहे हैं, तो अब तो अदालत को चाहिए कि इनको ठीक करे, बिल्कुल ठीक कर दे। सर यहाँ पर अगर ये बात है कि नहीं करवाए जा सकते तो फिर जिम्मेदारों के इस्तीफे आ जाने चाहिए कि सिक्योरिटी किसने ठीक रखनी थी, दहशतगर्दों को किसने पकड़ना था। सर मुल्क में क्रिकेट लीग हो या गैर मुल्की टीम आए तो फोर्सेस अपनी ही कौम पर कितनी पाबंदियां लगाकर वो इवेंट करवा लेती है। तो ये एक आईनी काम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते। देखिए ये जो है ना, जब हम मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं और बैनुल-अक़वामी भी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी अंजाम दी गई थी, तो वो जब अंजाम दी जाती हैं ये भी अंजाम दी जा सकती हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो रोक रही है और हुकूमत ये बहाने इस्तेमाल कर रही है। तो इन बहानों का नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। मुझे ये यकीन है कि फ़ौज जो है वो जब अदालत कहेगी कि करवाएं तो फ़ौज अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी और ये काम किया जाएगा। हमारे यहाँ एक और चीज़ से डरा रहे लोग, कुछ और हो जाएगा, यानी जमहूरी सिस्टम लपेट दिया जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो अगर कुछ और होने से डर के आपको मुल्क के निज़ाम को रोकना है तो फिर सियासत में क्यों है आप लोग? फिर ना करें, आप फिर बैठें घर, इस्तीफा दें और ये काम ना करें। सही, बिल्कुल सही। अगली किसी खबर के साथ फिर मिलते हैं।